भागवत जी का आधार है, इसमें से श्लोक है। ये बकासुर की बहन है, पूतना नाम नहीं है ऐसा नहीं है, ये तो संतों ने उसे उपमा दी है, लेकिन भागवत जी में पूतना नाम का उल्लेख नहीं है, बकी नाम का उल्लेख है। तो ये बकासुर की बहन बकी अब जैसे मेरे कन्हुआ के पल्ले के पास गई, जो रो रहा था जोर जोर से, ना जाने पूतना को देखते हुए एकदम शांत। अब पूतना ही मन में सोचने लगी, बकी भी मन में सोचने लगी, बच्चे ने मुझे देख के शांत हुआ और मेरे कन्हैया एकदम शांत और आंखें बंद की। पूतना को, बकी को देख के मेरे कन्हुआ ने आंखें बंद की। अब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे, राजन सुनो, मेरे मालिक, मेरे गोविंद, हे जगन्नाथ जगदीश्वर, पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद करते हैं? तो हमारे ब्रजमंडल के संतों ने अलग अलग भाव निकाला है, उसमें से एक दो भाव बताने का प्रयास करूंगा। तो हमारे ब्रजमंडल के संतों ने कहा, पूतना ने, इस बकी ने आंखें बंद क्यों की? इसका पहला कारण यह है, मेरे कन्हैया ने सोचा ये मुझे मिलने आई है बहुत दूर से, और इसने मेरे से रिश्ता कौन सा जुड़ा है, रिश्ते में ये मेरी कौन लग रही है? बोलो ना मौसी, ये कौन लग रही है? मेरी मौसी। इसने रिश्ते थे सो मेरे मौसी का लगा दिया, लेकिन काम तो गलत कर रही है। और हमारे संस्कृति में माँ से भी ज़्यादा प्यार करती कौन है? तो वो मौसी है या नहीं? मराठी में एक कहावत है, आपको याद है? कौन सी? माय मरो पण मावशी उरो। सही है? तो हम तो माँ से भी ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? मौसी से। अब इसने रिश्ता तो मौसी का लगा दिया और काम तो गलत करने के लिए वक्षस्थल में विष लगाकर मुझे मारने आई। और मेरे कन्हुआ ने सोचा, विष पीने का डिपार्टमेंट तो अपना है ही नहीं है, फिर विष पीने का डिपार्टमेंट किनका है? समुद्र मंथन की कथाओं में आप लोगों ने सुना है, जैसे समुद्र में से, मंथन में से विष निकला तो मेरे भगवान भोले बाबा ने पी लिया, और भोले बाबा ने विष पीने के बाद उनका कंठ नीला पड़ा, इसलिए उनका नाम नीलकंठेश्वर भगवान की। भगवान भोले बाबा त्र्यंबकेश्वर का नाम नीलकंठेश्वर इसलिए तो पड़ा। और मेरे कन्हैया ने मन में सोचा, विष पीने का डिपार्टमेंट तो अपना है ही नहीं है, फिर विष पीने का डिपार्टमेंट तो मेरे त्र्यंबक राज का है। तो मन में मन आंखें बंद करते हुए मेरे कन्हैया जी ने, मेरे भगवान कन्हैया ने, ठाकुर जी ने, गोविंद ने भगवान त्र्यंबक राज को स्मरण किया और उनका जप करने लगे, नमः शिवाय। तो क्या कहते हैं मेरे कन्हैया आंखें बंद करते हुए? ओम नमः शिवाय का ध्यान करें त्र्यंबक राज का। तो आइए, हमने उनकी कृपा के छत्र के नीचे कथा कर रहे हैं, तो उन्हीं का 2 मिनट स्मरण करते हैं। सब लोग हाथ ऊपर उठाते हैं। हाँ हाँ, जय हो। ध्यान में मन में आया है। जय हो। मेरा भोला मन में आया है, रोला मन में आया है, भोला मन में आया है। जय हो। क्या बात है।
भगवान की। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। मेरे भगवान कन्हैया ने नीलकंठेश्वर त्र्यंबकराज का स्मरण किया, क्योंकि उनको पता है विष पीने का अनुभव भोलेनाथ को है। और आंखें बंद करके भगवान भोले बाबा का स्मरण किया और कहा, हे इष्ट देवता। देखना, मेरे कन्हैया भोले बाबा को इष्ट देवता कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय की वैशिष्ट्य यही है, आपस में भेद ना रखते हुए दोनों एक एक के इष्ट हैं। हरि हरा भेद, उनमें दोनों में से भेद नहीं है। ये उनका भजन करते हैं और ये उनका भजन करते हैं। आपको अगर यकीन दिला दूं, महाराष्ट्र का आराध्य दैवत भगवान विठ्ठलनाथ पंढरपुर स्थित, अगर आप कभी वहां दर्शन के लिए गए हो और अभिषेक का सेवा आपको मिली हो, तो वहां आजमाना। भगवान विठ्ठलनाथ के सिर पर मेरे भगवान भोले बाबा का शिवलिंग है। तो विठ्ठलनाथ भगवान भोले बाबा को अपने सिर पर रखते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, आपकी कुंभ की नगरी है, लेकिन हम यही नीचे झगड़ा कर रहे हैं। ये वैष्णव है, ये शैव है, ये गणपत्य है। तो जो भगवान का भक्त है वो कभी दूसरों की निंदा नहीं करते। और संप्रदाय वही श्रेष्ठ है जो कभी दूसरों की निंदा करने के लिए आपको ना सिखाए। और जिस संप्रदाय में, जिस पंथ में अगर आपको किसी की निंदा करने के लिए अगर सिखाया जाता हो, तो मान लेना वो वैदिक नहीं है, हिंदू धर्म संस्कृति के लिए पोषक नहीं है। किसी संप्रदाय को इतना अधिकार नहीं है कि किसी को बुरा कहने की। हाँ, भले आपने दीक्षा किसी से भी ली हो, आप उनका भजन करो, स्मरण करो, सम्मान उनका सबका करो, लेकिन समर्पण एक के प्रति रखो। जैसे रिश्ते में हमारी बहन शादी होने के बाद जब ससुराल जाती है तो सेवा सबकी करती है, सास की सेवा करती है, ससुर की करती है, उसकी जो ननंद होती है उसकी करती है, आने जाने वाले मेहमानों की सेवा करती है, सबका आदर सम्मान करती है, लेकिन समर्पण केवल पति को ही करती है। सम्मान सबका करती है, लेकिन समर्पण पति को करती है। वैसे ही आप और हम भगवान के भक्त हो। आप जिस भगवान की भक्ति करते हो, आराधना करते हो, बस समर्पण उन्हीं को रखो और कथा सबकी सुनो। कोई बुराइयां है ही नहीं। तो ये तो भगवान की कथा है। हमने दुनिया में ना जाने कई संप्रदाय ऐसे देखे, बोले कथा में चलो ना, बोले ना, हमारे गुरुजी कहते कि और कुछ सुनना नहीं है। हे राम, तू भी नरक में जाएगा और तेरे गुरुजी भी नरक में जाएंगे। भगवान की कथा सुनने में क्या बुराइयां है? महाराष्ट्र के एक संत है जो कुंभ में अच्छा नाम है उनका, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्रानंद स्वामी महाराज। उनका एक ब्रीद वाक्य मुझे याद आता है। वो कहते कि जात धर्म पूछना कोई, जो हरि का होई सो हरि का होई। संत कभी किसी की जात धर्म पात पूछते नहीं है। ऊंच नीच काई नेने भगवंता, तिष्ठे भाव भक्ति देखो निया, दासी पुत्र कन्या विदुराचा बक्षी, दैत्या घरी रक्षी प्रहलादाशी, चर्म रंगू लागे रोहिदासा संगे, कबीरा मागे शेले विणी। संत कभी किसी की जात पात पूछते नहीं। संत बस यही सोचते सामने वाला इंसान होना चाहिए, भले वो कोई किसी जात धर्म का हो, वो इंसान होना चाहिए। और ये भागवत जी है, ये कोई जात धर्म पंथ के लिए नहीं है। तो मेरे कन्हैया ने, जिसको लगता है कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, वो सब आकर यहां कथा सुन सकते हैं।
किसी को बंधन नहीं है। कथा में आने के लिए किसी विशिष्ट वर्ण का बंधन नहीं है। जो इंसान है, भगवत अनुयायी है, वो आकर कथा सुन सकते हैं। अभी ये कथा का जो योग आया है, हमारे तिड़के नाना मखमलाबाद के, जिन्होंने ये काफ़ी परिश्रम किया, उनके पूरे परिवार की दीक्षा महानुभव संप्रदाय से है। लेकिन हर दिन, वो तो भगवान कृष्ण के उपासक है, लेकिन जहाँ कथा हो, कीर्तन हो, वहाँ उनका पूरा परिवार सुनने के लिए जाता है। यही तो भगवत भक्ति का विशेष लक्षण है, और ये होना चाहिए। क्योंकि संतों की वाणी सुनने के लिए, हाँ, जो आपको अच्छा लगा वही ले लेना। अब वहाँ भोजन लगा हुआ है केटरस वालों ने, हम फोर्स थोड़ा कह रहे कि आप जो खाना जो आपको चाहिए वही ले सकते हैं। आप कथा में बैठे, 3 घंटा कथा चल रही है, आपको उचित लगे वो ले लेना, जो नहीं लगता वो यही छोड़ देना। हम ये थोड़ा कह रहे कि हमने जो सब बातें कही वो सच है। हाँ, भागवत जी में वो जो कहा वो सच है। शायद हम गलत हमारे मन से कहे तो वो हमारा दोष है। वो ना संतों को, ना ग्रंथ, ना धर्म का दोष है, करने वाले का दोष हो सकता है। कभी ग्रंथ को और धर्म को और संतों को दोष मत देना। शायद हमारे जैसे वक्ता अज्ञानी हो सकते हैं, हमारे जैसे वक्ता मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन हमारे संत और ग्रंथ कभी मूर्ख नहीं होते। क्योंकि उन दोनों की साधना होती है, तपश्चर्या होती है, उनका अनुभव होता है, तभी तो आप लोगों तक ये धर्म की, ज्ञान की बातें होती है। और इस धरा पर संत है, सत्पुरुष है, तभी तो हम ठीक ठाक से जी रहे हैं। और आज अगर इस धरा पर संत ना होते तो ना जाने हम लोग आज मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते। हमारी धर्म की रक्षा कौन करता? शर्म आती है मुझे मंच से कहने के लिए, हमारे हिंदू धर्म के बच्चे को पता नहीं है कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि परिक्रमा कैसी की जाती है, बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। क्योंकि हमने आजकल हमारे बच्चों को कभी धर्म सिखाया ही नहीं है। ना जाने दुनिया के टीवी से लगा दिए। धर्म की प्रति आस्था रखो, आपको धर्म ही तार सकता है। और जो धर्म के प्रति समर्पण हो, उसी का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बस आने वाला समय तो बहुत विकट है, बस उसके लिए भगवान ही मालिक है। पैर से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो धर्म के प्रति आस्था रखो। आपस में झगड़ा मत करो, मैं यूं हूं, मैं वो हूं। आज से संकल्प करना, अगर आपको आइंदा कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो ये मत बताना कि मैं माली हूं, मैं बंजारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अगर यहां से आगे आपको कोई पूछे तो पहले ये कहना कि मैं हिंदू हूं। और जब आपकी कोई रिश्ते की बात आती है, बेटी देना लेना, तो फिर आप अपना बायोडाटा दे देना। हम तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये वो है, ये वो है, लेकिन हम भूल गए कि पहले हम हिंदू हैं। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इस भारत माँ की गोद में हम लोग पैदा हुए। ये कितनी श्रेष्ठ है भारत माता, पता है आपको? ये भारत कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये भारत कोई कागज का टुकड़ा नहीं है।
स्वर्गीय पंत प्रधान अटल बिहारी जी की याद आती है जब भारत जी का नाम आता है। तो भारत क्या है तो अटल बिहारी जी ने कहा है, यह भारत कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह समर्पण की भूमि है, यह संतों की भूमि है, यह महंतों की भूमि है। यहाँ की हर नदी नदी गंगा है, यहाँ का हर कंकर कंकर शंकर है। हम जीते हैं तो भारत माँ के लिए और हम मरते हैं तो भी भारत माँ के लिए, और मरने के पश्चात हमारी अस्थियों को उठाकर कान से लगाना, हमारी अस्थियां भी बोलेगी भारत माता की। ये भारत है वो, और इस भारत को रक्षण करना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम हिंदू है। आपस में भेद मत करना। प्यार से बोलो राधे राधे। जब मैं मंत्री हूँ तो मेरे मौसी के लिए भी कोई पद देना चाहिए। ये जब आम आदमी कर दे तो वो तो भगवान है। अब क्या करें इनके लिए? बोले इनको वैकुंठ धाम का टिकट बुक करता हूँ। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद की और रिजर्वेशन के लिए वैकुंठ के लिए इसके लिए टिकट बुक किया। मैं मेरी मन से बात नहीं कह रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी पढ़ी हो तो ज्ञानेश्वरी में माउली ने खुद कहा है, श्री कृष्ण जासी को पुन मारी, वो पावे ब्रह्म साक्षात्कारी। ब्रह्म साक्षात्कारी तू आसन का अधिकाचे नहीं माने, सायुज्यता नाम की मुक्ति पूतना को प्रदान की। ये तो भगवान की दयालु है, ये तो कन्हैया की कृपा उदारता है। इसलिए अपनी मौसी के लिए वैकुंठ धाम भेजने के लिए आंखें बंद की। कारण नंबर 2। कारण नंबर 3, आंखें बंद क्यों की है? मेरे भगवान ने सोचा ये डुप्लीकेट रूप परिधान करके आई और मैं ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। आप जब ओरिजिनल के सामने डुप्लीकेट ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। अगर मैं आंखें बंद करूं तो ठीक है, अगर आंखें मैंने खोली तो इसका ओरिजिनल रूप प्रकट हो जाएगा और मेरा पीओपी किया हुआ घर खराब हो जाएगा। तो कन्हैया ने आंखें बंद की। अब बहुत सारा समय हो रहा था। उसी समय यशोदा मैया लौट के आने की संभावना थी। तब कन्हैया ने मौसी को कहा, गोद में लेके बैठी थी ना, मौसी को कहा, ओ मौसी जिस काम के लिए आई वो काम करो, अगर मेरी मम्मा आ जाएगी तो आपका काम नहीं होगा। तो फिर मेरी मम्मा आपके पास मुझे देगी भी नहीं, तो आप जिस काम के लिए आई वो तो काम करो। और जैसे कन्हैया ने बकी को याद दिला दिया, अब वो बकी अपना वक्षस्थल निकाला और कन्हैया के मुखारविंद में दिया। जरा ध्यान से सुनना। जिस वक्षस्थल को विष लगाया था वो कन्हैया के मुखारविंद में दिया। अब वो मन में सोचने लगी कि ये मर जाएगा बालक। अब उसे क्या पता ये कालों का काल है। अब मेरे कन्हैया ने तो भोले बाबा के सहारे उसका विष प्राशन कर लिया। अब वो निपुत्रिक थी, निसंतान थी, लेकिन उसको वात्सल्य दुग्धपान दिया और उसका दुग्धपान करने लगे, उसका खून पीने लगे, पंच प्राण खींचने लगे। अब वो घबरा गई, चिल्लाने लगी, जोर जोर से हल्ला मचाने लगी, मुंचताम मुंचताम मुंचताम, छोड़ छोड़ छोड़। मेरे कन्हैया कहले, मौसी एक तो हम पकड़ते नहीं और पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब वो घबरा गई, कन्हैया को गोद में लेकर आंगन में चली गई और नंद बाबा के आंगन में जाकर उसका ओरिजिनल रूप प्रकट हुआ और जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। बोल पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध किया। अब हल्ला हो गया, क्या हो गया क्या हो गया। सारी दुनिया आवाज की तरफ भाग रही थी, लेकिन मेरी यशोदा माँ पालने की ओर भाग रही थी। माँ तो माँ होती है। अब माँ के ऊपर मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। आपके ऊपर जितना निस्वार्थ प्रेम आपकी माँ करती है, शायद दुनिया में ऐसी कोई
वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कि जो आपके ऊपर इतना प्यार करे। आपकी माँ बहुत प्यार करती है, सबकी माँ 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 होती है, चाहे माँ गरीब की हो या चाहे पैसे वालों की है, माँ तो माँ होती है। अभी यशोदा माँ पालने की ओर गई और देखा मेरा लाला नहीं है, मेरा कन्हुआ कहाँ गया। अब भाग दौड़ने लगी, चिल्लाने लगी, हे कन्हैया, हे कन्हुआ। अब जैसे ही आंगन में सारे ब्रजवासी गए तो धिप्पाड़ शरीर पड़ा हुआ उसका, भव्य दिव्य, और उसके वक्षस्थल पे मेरे कन्हैया खेल रहे। अब शरीर कितना बड़ा था उसका, 14 योजन। हमारे ब्रज संतों ने तो श्लेष अलंकार, क्षमा चाहता हूँ, हमारे ब्रज संतों ने तो श्लेष अलंकार किया उस कथाओं का। उन्होंने कहा वो इतनी बड़ी थी पूतना, इतनी बड़ी थी, वो जैसे गिरी और उसके हाथ जहाँ गिरे उस गांव का नाम हाथरस पड़ा। आपने हाथरस नाम सुना है? और उसके पैर जहाँ पड़े वहाँ पैगांव पड़ा, और उसके कान जहाँ गिरे वहाँ कानपुर, और उसका जहाँ नाक गिरा वो नासिक। नहीं, हम नासिक कहेंगे, नासिक में कथा है। साला सब जो भी आए नागपुर में ले जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक नागपुर वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए मुंबई में जो भी आ रहे हैं नागपुर ही ले जा रहे हो। नासिक के लिए रखो कुछ। जय श्री राम। समझने वाले को काफ़ी इशारा है। पैर से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो ये श्लेष अलंकार है, ये भाव है। अब ब्रजवासियों ने कन्हैया को नीचे उतारा, उसका अंत विधि किया, और यहाँ तक कहा उसके मरने के बाद उसका अंत विधि जहाँ हो रहा था वहाँ खुशबू आ रही थी, क्योंकि मेरे भगवान ने उसे खुद मोक्ष प्रदान किया। इतने दयालु मेरे कन्हैया है। और माँ ने उसे घर में लाई, स्नान करवाया, और मैया यशोदा मन में मन सोचने लगी, ना जाने किसकी नज़र लग गई मेरी लाला को। ये अघटित घटना ब्रज में घड़ी, किसी की तो नज़र लगी होगी मेरी कृष्णा को, मेरे कन्हुआ को। और गौशाला में लेकर गौ माँ के पूंछ से, जरा ध्यान से सुनना माता, यशोदा मैया ने कन्हैया को गौशाला ले गई, और गौ माँ की पूंछ होती है ना, पूंछ में यानी शेपुट, वो पूंछ लेके हाथ में कन्हैया की नज़र उतारी। गोविंदाय अच्युताय केशवाय। कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लो मेरी माँ कितनी भोली है, मेरे नाम से ही मेरी नज़र उतार रही है। ये तो भक्ति का भाव है। आज आपको भी कहता हूँ, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, एक्टिव होते हैं, उनको नज़र लगती है। और नज़र लगना कोई अंधश्रद्धा नहीं है, सही में है, सही में नज़र है। अगर नज़र ना होती तो आप ड्राइविंग करते समय सामने वाले पिकअप के पीछे एक नाम लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा, ये लिखा ही नहीं होता। फिर नज़र ना होती तो नज़र लगती है, इसलिए नज़र उतारी जाती है। नज़र हमारे ब्रज में वृंदावन में आओगे आप तो हमारे बाकी बिहारी जी की नज़र उतारते हैं। ये आरती करना मतलब क्या है? नज़र उतारना तो है, ये तो नज़र उतारते हैं। और ये नज़र लगती है तो माँ ने कन्हैया की नज़र निकाली और कन्हैया को फिर पालना में सुला दिया। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। और नंद बाबा के आंगन में जो दूसरा बेटा था, रोहिणी पुत्र बलराम, क्योंकि इन दोनों के नामकरण हमारे गर्गाचार्य जी ने किए। जो गर्गाचार्य है यदुवंश के पुरोहित हैं, उन्होंने दोनों के नाम रखे कृष्ण और बलराम। जो सबके मन को आकर्षण करता है उसी का नाम कृष्ण, और जिसका बलम अधिकस्य, जिसका बल अधिक है, उसके नाम बलराम। दोनों का नामकरण हुआ। यशोदा मैया के आंगन में दोनों बच्चे खेलने लगे। कन्हैया थोड़े बड़े हो गए
और बड़े होने के बाद आंगन में खेलने लगे। अब जिस जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ देखो कितना बढ़िया माहौल होता है। अब मेरे कन्हुआ बड़े हो गए और घुटनों पे खेलने लगे। और घुटनों पे खेलने का मतलब, माँ के सामने मेरे भगवान ने भी अपने घुटने रखे। भक्ति के सामने भगवान भी अपने घुटने पे खड़े होते हैं। भगवान से श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति होती है। प्यार से बोलो राधे राधे। और कन्हैया खेलने लगे। एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ, आंगन में दोनों बच्चों को नहला धुला के मैया ने खेलने के लिए छोड़ा। और दोनों खेलते खेलते यशोदा मैया के आंगन के बाहर, मतलब घर के पीछे ही दरवाजे पे गौशाला है। आज भी अगर आप गोकुल आए हो, आप वृंदावन गोकुल कौन कौन आया आप लोगों में से? हाँ, तो जहाँ 84 खंबा है गोकुल में, वो हमारे नंद बाबा का राजमहल है। और उसी के पीछे गौशाला है। बहुत बड़ा राजवाड़ा है, महल है। और उन्हीं के पीछे दरवाजे के खोलते ही गौशाला है। तो मेरे कन्हैया और बलराम दोनों थोड़े बड़े हो गए और खेलते खेलते उस गौशाला में चले गए। अब सवेरे 10 साढ़े 10 का समय था। अब गौशाला में तो गौ माता थी नहीं। गौ माता गोवर्धन में वृंदावन में चरने के लिए गई थी। अब गौशाला में गौ माता नहीं होती तो क्या रहता है गौशाला में? फिर अगर गौ माता जंगल में जाए तो शेष क्या होता है गौशाला में? उसका गोबर। गौ माता जाने के बाद बचा हुआ क्या होता है? गोबर। अब मेरे कन्हैया उस गौशाला में गए और उन्होंने वो गोबर देखा। गोबर जानते हैं आप लोग? गोबर। और कन्हैया ने गोबर को देखा और मेरे कन्हैया को लगा मेरे बर्थडे का केक ही है। दिखने में तो ऐसे ही रहता है, बर्थडे केक जैसा ही रहता है गोबर। अब मेरे कन्हैया ने इस गोबर में हाथ लगाए। अब हाथ तो गंदे हो गए। कन्हैया ने सोचा मेरे हाथ तो गंदे हुए, और छोटे छोटे बच्चे तो नैपकिन यूज करते नहीं, फिर हाथ कैसे पोंछते हैं? कन्हैया ने अपने कपड़े पे हाथ पोंछे, कुर्ता बगलबंदी पे। अब वो दाऊ भैया थे बलराम जी। बलराम जी मुस्कुराने लगे, अरे लो कन्हैया गंदा, कन्हुआ गंदा, कन्हुआ गंदा। अब कन्हैया को बड़ा जोर से गुस्सा आए। अच्छा, मुझे गंदा कह रहा है? और छोटे बच्चे की और एक आदत होती है, अगर उनको आप गंदा कहोगे ना तो बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए उनको कहते हैं आप गुड बॉय। क्या करना पड़ता है उनको? क्या कहना पड़ता है? गुड बॉय। अब कन्हैया को जैसे बलराम जी ने कहा कि आप गंदे हो गए, कन्हैया को गुस्सा आया, दोनों हाथ गोबर में लपटे और बलराम जी को गंदा कर दिया। लो तू भी गंदा। बलराम जी ने सोचा मैं बड़ा होकर ये मेरे से शरारती करता है। बलराम जी ने कन्हैया को यूं उठा लिया और पूरे गोबर में लपटा दिया। सुन रहे आप लोग? अब जैसे गोबर में दोनों को लपटा दिया, अब ये दोनों की फाइटिंग चल रही है गोबर में। काफी समय हुआ। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, रोहिणी और कन्हुआ बलराम कहीं नजर नहीं आ रहा है, देखो समय हो गया, बच्चों को दूध पिलाना है, कुछ खिलाना है। अब मेरी रोहिणी माँ ने पूरा घर देखा, बच्चे मिल ही नहीं रहे। अब जैसे ही रोहिणी माँ ने पीछे देखा गौशाला में, तो वो दोनों गोबर से लोथपोत हो गए, पूरे कपड़े गंदे हो गए। अब रोहिणी माँ होशियार थी। रोहिणी माँ ने सोचा अगर इन दोनों के बीच में मैं चली जाऊँ तो मेरी ड्राई क्लीन की साड़ी खराब हो जाएगी। अब उसने यशोदा मैया से आवाज़ लगा दिया, दीदी नहीं इतकू आ जा। अरे बहना क्या हुआ? लाला को तो ढूंढो, आप मुझे क्यों बुला रही हो? बोले आ जा, मैं तुझे पिक्चर दिखाती हूँ। बिना पैसे की फाइटिंग। अब जैसे यशोदा मैया रोहिणी जी के पास आई और रोहिणी जी ने कहा ये
इधर आ जाओ और ये देखो फाइटिंग। अब जैसे यशोदा मैया ने देखा कृष्ण और बलराम गौशाला में गोबर के साथ मस्ती कर रहे, यशोदा मैया को गुस्सा आया। मैया को तो गुस्सा आता ही है, क्योंकि मैया ने मन में सोचा इसको सवेरे नलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और तुरंत गंदे कर दिए। जिन जिन के पास छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पूछो दिन में कितने कपड़े लगते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। कितने कपड़े लगते हैं बच्चे के। अगर कहीं फंक्शन में भी जाओ तो साथ 2-3 रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे कब गंदे करेंगे कोई भरोसा नहीं है। अब यशोदा मैया को गुस्सा आया और ये एक लट्ठी पकड़ी और गौशाला में प्रवेश किया। अब कन्हैया घबरा गए, मैया आ गई, मैया आ गई। बलराम जी मुस्कुराने लगे, मैया इसको आजा, ये कन्हुआ है ना, पहले इसने मुझे गंदा करा। कन्हैया कह रहे ना माँ, ये मुझे गंदा बोला। आपस में झगड़ने लगे। मैया गुस्से से गई, कन्हुआ का कान पकड़ा और कहने लगी, दारी के, ये हमारे ब्रजमंडल की गाली है। मैया गुस्से से बोलती है ना, दारी के, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने सब तुझे नलाया धुलाया और तूने कपड़े गंदे किए। पहले जन्म में क्या सुअर था, यानी डुकर। अब जैसे सुअर था ये कहा तो कन्हैया ने बलराम की तरफ देखा और आपस में कहने लगे, देखो भैया, मैया ने हमें पहचान लिया, क्योंकि हमारी कथाओं में महाराज जी ने पहले तो वराह की कथा बताई, तो मैया ने हमें पहचान लिया। प्यार से बोलो राधे राधे। और मैया ने कन्हुआ का कान पकड़ा और पुनः अपनी राजमहल में ले आई और यशोदा मैया ने कन्हुआ को फिर नलाया धुलाया और नलाने धुलाने के बाद बढ़िया वस्त्र परिधान किए। और वस्त्र पहनने के बाद मेरे कन्हैया इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लगे। और वस्त्र भी कौन से पहने थे? जरी की पगड़ी पहनी। तो कन्हैया कितने बढ़िया लग रहे थे मेकअप करने के बाद। तो आप सुनते हैं, मोर पंखधारी, पीतांबरधारी, गले में मोतियों की माला, बाहों में बाजूबंद, छमछम करने वाली पैजनियां, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमारे ब्रज संतों ने बहुत मीठी बात कही, जरी की पगड़ी बांधी। तो आइए हाथ ऊपर उठाते हुए जरी की पगड़ी जय हो। एक साथ पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला, कितना सुंदर लागे प्यारे, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारे, कितना लागे प्यारा। काले काले गाल रट राम सलोना मेरी चाल, घुंघराले बाल फिर तेरी काले बाल, सुंदर श्याम सलोना फिर तेरी मेरी चाल। सर सर करता सर सर करता पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला,
सावरा, चंदा ये सावरा, अरे बाल बाला कितना सुंदर लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे आंखों वाला, पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा। वाह वाह। प्यार से बोलो राधे राधे। मेरे कन्हैया की सुंदरता का वर्णन किया, जरी की पगड़ी बांधी और मेरे कन्हैया की मेकअप मेरे माँ ने किया। देखो भाई, भगवान की भक्ति होती है, भगवान का श्रृंगार करो। भक्ति का अलग अलग भाव है और भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, अगर ये सीखना है तो हमारी ब्रजमंडल की गोपियाओं से सीखो कि वो कैसी भक्ति करती है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जिस भक्ति की आचार्य हमारी ब्रजमंडल की गोपियां हैं। ये तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने खुद कहा, यथा ब्रज मंडल की जो गोपियां हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, निष्प्रह, निस्वार्थ, निष्कलंकित, वात्सल्यपूर्ण भगवान की भक्ति हमारे ब्रजमंडल की गोपियां करती है। और भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, आप जो भक्ति करते हैं ना वो कुछ अलग है और हमारी ब्रज मंडल की, वृंदावन की भक्ति कुछ अलग है। आपके भक्ति में भाव बहुत है लेकिन वात्सल्य का अभाव है। शायद ये हमारा दोष हो सकता है, लेकिन वात्सल्य पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। आपको जो चाहिए वो मेरे भगवान को चाहिए, ये मन में रखना, इसका मतलब वात्सल्यपूर्ण भक्ति है। भगवान को मन समर्पण करना चाहिए, ये तो भक्ति का मुख्य अंग है। अगर भक्ति करते समय अगर मन ना हो तो भक्ति में कोई मतलब है ही नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन मन दुनिया में भटकाते हैं और मंदिर में बैठे हैं कथा में, लेकिन मन में सोच रहे हैं अब कितने बजे कथा विश्राम होगी, कब भोजन करेंगे, कब घर जाएंगे। मन अगर साथ नहीं दे रहा हो तो भक्ति व्यर्थ है। मैं नहीं कह रहा हूं मन मना मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, आप मुझे मन समर्पण करो। हम थोड़ा उल्टा करते हैं ना, भगवान को मन नहीं देते, मन भर देते हैं। मन भर का मतलब जानते हैं आप? मन भर का मतलब क्या है? बहुत सारा भगवान को देते लेकिन क्या नहीं देते? मन नहीं देते। मन भर मत दो, मन दो। अगर आपको भगवान ने धन दिया तो फिर मन भर दे दो, लेकिन धन से ज्यादा मन जरूरी है। अगर आप कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाओगे ना, पंढरपुर भी गए तो वहाँ हर फूल के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वहाँ लाइन में लगे हो और जैसे ही भगवान विट्ठलनाथ सामने आ जाते हैं फिर निकालते हार फूल, तब तक तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड, चलो निकलो बाहर, दर्शन तो रह ही गया। भगवान के मंदिर में जाओगे तो आपको दो चीजें समर्पण करनी है जो आपके पास है, वो कहीं दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं है। वो दो चीजें कौन सी है, जरा ध्यान से सुनना। दुनिया के कई भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो भगवान को क्या समर्पण करना चाहिए, जरा सुनिएगा। आपके पास भगवान ने दो हाथ दिए और आपके पास भगवान ने एक मन दिया। दोनों हाथ से नमन करो और सुमन भगवान को समर्पण करो। एक सुमन और दूसरा नमन। इसके अलावा भगवान को कोई आवश्यकता नहीं।
आप जो सोने की चादर चढ़ाओगे, गोलक में जो दक्षिणा डालोगे, वो डेवलप के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। इसका मतलब ना दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो भगवान क्या करेंगे इसका? भगवान पे ना तो फोन पे यूज करते, भगवान का अकाउंट नंबर है, भगवान फोन पे गूगल पे नो। ये तो संस्थान का डेवलप के लिए दान देते हैं आप लोग, और संस्थान के लिए दान दो और भगवान के लिए मन दो। हाँ, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो मंदिर में जाओगे तो सुमन और दोनों हाथों से किया हुआ नमन भगवान को समर्पण करो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हम सब कुछ देते हैं लेकिन क्या नहीं देते? मन नहीं देते। मन तो हमारा यही भटक जाता है। हमने कई लोग ऐसे देखे, हाथ में माला लेके जप करते, जप, हाँ, और एक एक मनी घुमाते हैं, एक एक माला, एक जप की माला होती है, उसमें कितने मन का होते हैं? एक माला में कितने मन का होते हैं? 108 मन का होते हैं। तो हम एक एक माला हाथ में लेके एक एक मन का घुमाते हैं। ये कबीरदास जी ने देखा और कबीरदास जी बहुत प्यारी वाणी करने लगे। लो, हाथ में तो माला लेके बैठे हैं और एक एक मन का घुमा रहे हैं, एक एक मन का घुमा रहे हैं, लेकिन मन कहाँ घुमा रहे हैं? नहीं समझे? अरे माला का मन का तो घुमा रहे हैं, लेकिन मन कहाँ घुमा रहे हैं? जितना ये मन का जरूरी है उतना ही मन का जरूरी है। तो मन से की हुई भक्ति, क्या हुआ तेरा प्रॉब्लम? मन से की हुई भक्ति भगवान तक पहुंच जाती है। पैर से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। इसलिए भगवान की भक्ति आपको सिंपल बताता हूं। सवेरे जल्दी जग जाओ और जल्दी जगने के बाद नहा धोने के बाद अपनी जो भी पूजा घर है वहाँ जाके बैठो, आंखें बंद करो, सोहमनाद करो और मन में ही मन डेली त्र्यंबकेश्वर जाया करो, फिर त्र्यंबक से सीधा पंढरपुर जाया करो, सीधा पंढरपुर से वृंदावन आओ, सीधा वृंदावन से अयोध्या जाओ, अयोध्या से फिर बनारस काशी में जाओ और यूँ होके वनी होके फिर घर में आ जाओ। कितना मिनट लग गए? मन में मन भगवान, इसको मानस पूजा कहा है हमारे शास्त्रों में। और पूजा करते समय बढ़िया सबसे महंगा इत्र भगवान को समर्पण करो, बहुत सारे महंगे महंगे फूल भगवान को दो। मन से क्या जाता है? ये मानस पूजा करो। मन अगर भगवान में लगाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान को पूजा करते समय भगवान को अपनाओ, भगवान को कहो कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब तक भगवान से नाता नहीं जोड़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। मीराबाई ने भगवान से नाता जोड़ा, जनाबाई ने पांडुरंग से नाता जोड़ा, मेरी जशोदा माँ ने तो खुद भगवान को अपना बेटा के रूप में देखा। जब तक आप जिस भगवान की भक्ति करते हो, जब तक भगवान को अपना नहीं मानते तब तक भक्ति व्यर्थ है। तो भगवान की भक्ति अपना मान के करो। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये वृंदावन में आओ। हमारे यहाँ नाना सवेरे भगवान को जब नहलाते हैं ना तो गर्म पानी से नहलाते हैं सर्दियों में, क्योंकि हम नहाते समय गर्म पानी चाहिए या नहीं। फिर सर्दी में ठंड के दिन गर्म पानी से नहलाते हैं। और काय झालं तुझं? हा, माईक हलतोय। जय श्री राधे। राधे।
तिच्या आईवडिलाचा सत्कार करू आपण शेवटी. कार्टून कोणाचे जरा तपासा. प्यार से बोलो राधे राधे. नेमकी कनेक्शन लागलं की टावर जाम होते, रेंज जाते. भगवंताची भक्ती कशी केली पाहिजेत. मी आज वेळेलाच संपवते. कालच्यासारखा उशीर नाही लावणार, तुम्हाला त्रास नाही देणार. भगवंताची भक्ती आपलं म्हणून भगवंताची पूजा करा, सेवा करा. आपल्याला जे लागतं ना तेच देवाला लागतं असं म्हणा. आता मी कितीतरी वेळा पाहिलं भगवंताची भक्ती तुम्ही कशी करताय आणि आमची भक्ती कशी आहे यातला फरक सांगतो नाना. जसं आपल्याला सकाळी गरम पाणी आंघोळीला लागतं तसं देवाला गरम पाण्याने स्नान घाला. जसं आपल्याला चांगले कपडे लागतात तसे देवाला चांगले कपडे घाला. जसं आपल्याला परफ्यूम लागतो तसं देवाला परफ्यूम द्या. आपण जसं खातो तसं देवाला खाऊ घाला. मग तुम्ही म्हणाल की देव खातो का? हो, देव खातोय. कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, माँ शबरी के तरह कोई खिलाता नहीं. शबरीसारखं कोणी खाऊ घालत नाही आहे. कौन कहते हैं कि भगवान पीते नहीं, नामदेव जी की तरह कोई दूध पिलाता ही नहीं. कल है नामदेव महाराज जी की यात्रा महोत्सव. कल की एकादशी कही है, पाप मोचन एकादशी. हाँ, मुझे याद आ गया. कल एकादशी व्रत है. कोई भी घर में भोजन नहीं करेगा. कल की पाप मोचन एकादशी है. कल सवेरे से लेके व्रत रखो. यहाँ भी नाना को हमने बोला, यजमान को, कल यहाँ भोजन नहीं बनेगा, उपवास का बनेगा. जो भी आपको व्रत का लगता है वो बनेगा. आप भाग्यवान हैं कि कथा सुन रहे हैं और अनायास से उस कथा में एकादशी का महाव्रत आ गया. ये तो दुग्ध शर्करा योग है और उसमें से भी पाप मोचनी. तो मैं तो कहता हूँ इस व्यास मंच से आपके जीवन में सारे पाप धुल जाएंगे कल व्रत अनुष्ठान करने से. आपली भक्ती कशी आहे. चला मुख्य विषयावर या. आपली भक्ती कशी आहे. आपल्या भक्तीचा फरक जाणवतो नाना. थोडं लक्ष द्या. मला माता भगिनींना प्रश्न विचारायचा. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर प्रामाणिकपणे द्या. तुम्ही तुमच्या मुलाला, नातवाला, नवऱ्याला खाऊ घालण्यासाठी जी चपाती करता ती केवढी असते साईज? बरोबर, करेक्ट. आणि देवाला जी करता तिची साईज केवढी असते? इथंच भांडं उघडं पडलं. म्हणजे नवऱ्याला, नातवाला खाऊ घालायला एवढी मोठी चपाती आणि देवाला. बरं, एवढ्यावर समाधान नाही यांचं नाना. नवऱ्याला, मुलाला खाऊ घालताना चपातीला तेल तूप लावून व्यवस्थित भाजणार आणि देवाची हो गई छुट्टी. तुम्ही कधी हा विचार केला का देवाच्या चपाती जर कच्ची राहिली तर देवाचं पोट दुखेल? कधी केला विचार ना? फक्त कर, माझी सासू करते म्हणून मला करायचे. आगे से आया और पीछे से आया और आगे ढकल दिया. आपण विज्ञान युगात जगतोय. कोणतीही गोष्ट करत असताना शहानिशा केली पाहिजेत. हे असं काय? आणि हिंदू धर्मातल्या प्रत्येक सणाला, व्रत वैकल्याला आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक कारण आहे. त्याला विज्ञानाचा पण खूप मोठा आधार आहे. तो विचारा मला. कोणतंही व्रत वैकल्य सांगा, मी त्याचं विज्ञान सांगेल. पण नाही, अशी केली की निघाले. बस तेवढ्यावर समाधान नाही. घरात सण असतो. मग सणाच्या दिवशी तुम्ही स्वयंपाक काय करता? पुरणपोळी, बरोबर. आणि मग पुरणपोळी करताना भजी, पापड्या, कुरडी बनवता का नाही? आमरस. बरं, मग ते देवाला जे बनवले ते छोटे छोटे त्याला काय म्हणतात? नैवेद्य, चांदकं. हां, वेगवेगळ्या प्रांतातले वेगवेगळे शब्द आहेत. ते एका ताटामध्ये घेणार आणि तुमच्या घरात तो चम्मच असतो, चमचा आहे का नाही तुमच्या घरात?
तुमच्या इकडे पण चमचे आहेत?